जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु एल के शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। यह विभिन्न परीक्षाओं में आता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे SSC की किसी भी स्तर की एग्जाम हो। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो प्री एग्जाम होती है उनमें भी आकृति से रिलेटेड और प्रश्न आते हैं। तो आज मैं फिगर काउंटिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, कितने आयत हैं, इससे संबंधित। तो मैं आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद नहीं करते हुए आज बिल्कुल बेसिक से आपको त्रिभुज गिनना है वो सिखाऊंगा। किसी भी प्रकार का त्रिभुज से रिलेटेड क्यों ना परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आसानी से कर पाओगे। इसके त्रिभुज से रिलेटेड जिस तरीके की टाइप अब तक परीक्षाओं में आई है वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बड़े बारीकी से उसको समझें। सबसे पहले जो ट्रायंगल हम पढ़ेंगे उसकी टाइप फर्स्ट, क्या पढ़ेंगे? टाइप फर्स्ट। बहुत ही आसान बेसिक से मैं हार्ड की ओर ले जाऊंगा, इजी से हार्ड की ओर ले जाऊंगा ताकि आपके समझ में आए। क्योंकि आगे जब जाते हैं तो यही चीजें इजी वाली और हार्ड, इजी मिला के हार्ड बनाई जाती है, तो उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यदि परीक्षा में आपको पता है कि तीन आकृतियां मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिभुज का निर्माण करती हैं। ये सिंपल सा त्रिभुज है। ये टाइप फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको, बड़े आसानी से इसको समझने की कोशिश करना। पूछे आपको सीधा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप बताएंगे सर एक त्रिभुज है। यदि इसके अंदर एक लाइन खींच दी जाए इस तरीके से, खड़ी लाइन, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं वो अपने देसी अंदाज में बोल रहा हूं ताकि याद रह जाए आपके। खड़ी रेखाएं जहां हो किसी भी त्रिभुज वाली आकृति में, यदि इस तरीके से ये एक लाइन नहीं चाहे अनेक लाइन हो, आपको उसको कैसे काउंट करोगे कि इसमें कैसे त्रिभुज है? तो ध्यान रखना, आप जिस तरीके से वो खंड हो रखे हैं 1 और 2, कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 1 + 2 कितने हो गए? 3। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज है। 1, 2 और एक ये खुद बड़ा 3। अब यदि इसी की लाइनें और बढ़ा दी जाए, मान लो और कर दी गई, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। 1, 2, 3, 4 जोड़ दो आपस में इनको। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। यह है त्रिभुज का पहला प्रकार। अब पढ़ते हैं नंबर 2 प्रकार। नंबर 2 में, पहले में हमने खड़ी लाइन वाला पढ़ा। नंबर 2 में देखो, ये त्रिभुज है बना हुआ। अब यदि त्रिभुज में इस तरीके से लाइन आ जाए और आपसे पूछा जाए अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, कुछ नहीं है, सीधा है। जितनी पड़ी लाइन है इसको क्या बोलेंगे? पड़ी हुई लाइन, और वो थी खड़ी लाइन। जितनी पड़ी लाइन है उतने ही त्रिभुज है। कितनी पड़ी लाइन है? 1 और 2। यानी इसमें कुल 2 त्रिभुज हैं। आप गिन भी सकते हो, 1 और 2 हो गया। अब और बढ़ा के देख लो, 1 और बढ़ा दी, 1 और बढ़ा दी, 1 और बढ़ा दी, 1 और बढ़ा दो। अब आप गिन लो। परीक्षा में इस तरीके से वहां गिनोगे, क्योंकि जितनी भी ये परीक्षाएं होती हैं बैंक से संबंधित, SSC से, रेलवे से संबंधित, इनमें आपके पास एक प्रश्न को करने का मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम मिलता है। मैं आपको सिर्फ विदिन 5 सेकंड में ये आकृतियां गिनना सिखा रहा हूं। अगर समझना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। गिन लो लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। ये हुआ त्रिभुज से संबंधित नंबर 2 टाइप। अभी हम पढ़ते हैं टाइप 3। कौन सी पढ़ेंगे? टाइप 3। अब हमने सिर्फ खड़ी लाइन और पड़ी लाइन पढ़ी। अब क्या करेंगे? अभी हम करेंगे जो त्रिभुज है इसमें खड़ी लाइन के साथ साथ एक पड़ी लाइन और मिला देते हैं। खड़ी लाइन के साथ क्या मिला देते हैं? पड़ी लाइन। यानी धीरे धीरे मैं इजी से हार्ड की ओर जा रहा हूं। उनको स्क्रीनशॉट लेते रहना और लिखते रहना अपनी कॉपी में। अभी नंबर टाइप 3। टाइप 3 में आप ऐसे भी गिन सकते हो। मान लो इसको बेस मान के गिन लो 1 और 2। अब इसको बेस मान के गिन लो 1 और 2। यानी यहां बन गए 3, यहां बन गए 3। यानी कितने त्रिभुज है? बोलो 6 त्रिभुज है।
इस तरीके से न गिन के आप यदि मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे गिन लो, चाहे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? इस तरीके से यदि आप करती हो, आपको क्या करना है, इस पड़ी हुई लाइन को भूल जाना है, इसको याद रखना है। 1 और 2 हमने पीछे पढ़ा पहले प्रकार में, ये कितनी हुई? 1 + 2 कुल कितने हुए? 3। अब पड़ी हुई लाइन कितनी है वो गिन लो, 1 और 2, उसको इसके साथ गुणा कर दो। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज है। टाइम लगा? नहीं लगा। यानी 1 और 2 3, और जितनी पड़ी लाइन है उससे उनको गुणा कर दो, खड़ी लाइन वाली जो त्रिभुज है उनको। अब इसकी संख्या बढ़ा दे, मान लो ये भी बढ़ गई, ठीक है, इधर भी हमने बढ़ा दी। इस तरीके से आते हैं परीक्षा में। इजी अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो हार्ड अपने आप इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरीके से आ जाए। अब क्या करना है? सेम है, पड़ी हुई लाइनों को भूल जाओ, खड़ी लाइनों को याद न रखो। 1 2 3 4, 4 3 7 3 10, यानी ये 10 है खड़ी लाइन वाले। पड़ी लाइन गिन लो कितनी है? 1 2 3 और 4। क्या करना है? हमें आपस में गुणा करना है। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 40 त्रिभुज है। 10 × 4, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 40 त्रिभुज हैं। ये हमने टाइप क्या पढ़ ली? 3 पढ़ ली। पहली खड़ी, दूसरी पड़ी, फिर खड़ी और पड़ी दोनों जो लाइनें हैं उनका हमने अध्ययन किया है। चाहे कितना भी आए आप आसानी से उनको कर लोगे। अब आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है? टाइप नंबर जो 4 है ये भी बहुत ईजी है, बस इसको समझने की कोशिश करनी है। इसमें किस तरीके से प्रश्न आता है परीक्षा में। ये त्रिभुज है, इस प्रकार के त्रिभुज में टाइप 4 में क्या होगा? इसको इससे मिला दिया जाएगा, इस तरीके से कटा हुआ होगा। इस तरीके की आकृति परीक्षा में बहुत बार आती है। इस तरीके से यदि परीक्षा में आता है प्रश्न तो बहुत ही ध्यान रखना है। इस प्रकार की आकृति में यदि आमने सामने जो भुजाएं होती हैं उनमें यदि बराबर बराबर खंड बनते हो, क्या समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? ध्यान रखना, बराबर बराबर खंड बन रहे हो, 1 2 1 2, नीचे तो एक ही है, इससे मतलब नहीं हमें। यानी आमने सामने की भुजाओं में यदि बराबर बराबर खंड बन रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न में जितने खंड हैं, दो खंड बन रहे हैं तो 2 हो गया, और उसकी क्यूब कर देना है। यानी फॉर्मूला इसका n की क्यूब। तो इसमें कुल कितने हैं? 2 × 2 × 2, यानी कुल 8 त्रिभुज है। यदि इसको और बढ़ा दे, अगला मान लो और बढ़ा दिया, बहुत ही सिंपल है, सेम वही तरीका। कितने खंड हो गए? 1 2 3, 1 2 3। क्या करना है? 3 की क्यूब कर देना है। कितना होता है? 27। यानी इस प्रकार की आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 27 त्रिभुज हैं। इससे रिलेटेड एक और परीक्षा में आया है प्रश्न, उसको आप थोड़ा सा समझना कि उसको किस तरीके से किया गया है। यदि त्रिभुज आए ऐसे खड़ी लाइन खींची हुई हो, उसके साथ ही इस तरीके से हो, ये परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है। आपको कुछ नहीं करना, इसको अपनी इस आकृति को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है? कैसे करना है? काउंटिंग कर लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। कितने खंड बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, यानी 6 प्रकार के इसमें बन रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, यदि इस प्रकार के त्रिभुज में यदि 6 खंड बन रहे हो, 6 त्रिभुज बन रहे हो, आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां हमेशा उत्तर हमेशा उसका 16 होगा। मैं आपको ये अपवाद बता रहा हूं, उसका उत्तर हमेशा क्या होएगा? 16 आएगा। इससे अधिक उसके उत्तर नहीं हुए। यदि वो 6 हैं तो ध्यान रहेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं टाइप 5। टाइप 5 अभी तक हमने पढ़ा खड़ी
लाइन वाला, पड़ी लाइन वाला, खड़ी पड़ी दोनों मिक्स वाला, और फिर आकृति टाइप 4 में हमने रेखाओं को आमने सामने अगर दो समान खंड हो तो उसकी क्यूब का पढ़ा दिया हमने। अब पढ़ते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। इस तरीके से परीक्षा में यदि प्रश्न आता है, यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसको समझना है कि यदि बाहर अंदर कोई त्रिभुज है और वो बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता है, यानी ये समझना अंदर वाला त्रिभुज यदि बाहर वाली त्रिभुज की भुजाओं को छूता है, सभी भुजाओं को छूता है, वहां हमेशा 4 त्रिभुज होते हैं। अंदर हमेशा कितने त्रिभुज होंगे? 4। देख लो, 1 2 3 और 4। कितने त्रिभुज होते हैं? 4 त्रिभुज। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितने भी त्रिभुज हो अंदर में अक्सर भी 4 ही है। अंदर जितने भी त्रिभुज होंगे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 4, और एक बाहर वाला, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज है। ध्यान रखना, अंदर हमेशा कितने बनेंगे? 4, और एक क्या है? बाहर है। तो कुल त्रिभुज कितने इसमें? 5। अभी और इसको कर देते हैं, चलो। अब बताओ अंदर कितने त्रिभुज हैं? 1 और 2। अंदर जो भी त्रिभुज होगा कितने बनेंगे? 4। ये भी अंदर है 4, ये भी अंदर है 4, 4 4 8, एक बाहर। कुल कितने त्रिभुज बन गए? 9। और कर लो, चलो, आपके मन में आ गया तो ये लो। अब और 4 जोड़ दो उसमें, कुल कितने हो गए? 13। ये था इस तरीके से प्रश्न। अंदर जो भी त्रिभुज होगा कुल कितने बनेंगे? 4 त्रिभुज बनेंगे, एक बाहर वाला। अंदर 4, फिर 4, फिर 4, तीनों को जोड़ते हैं कितने हो गए? 12, एक बाहर वाला 13। ठीक है, कुल इस प्रकार के त्रिभुज में कुल कितने हैं? 13 त्रिभुज हैं। इसके अलावा यदि इसी में अगर प्रश्न पूछे हमें, इसी में यदि प्रश्न पूछे, दूसरे टाइप का प्रश्न पूछे, तो उसको हम कैसे याद करेंगे? ध्यान रखना, इस तरीके का प्रश्न हो, एक त्रिभुज दे रखा हो और इसको ऐसे जोड़ दे, लाइन को मिला दे। अब पूछे इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? मैं एक ही त्रिभुज से आपको ये सारी चीजें आपको समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। ये आ गया, आपको पता है अंदर त्रिभुज है तो कितने बनेंगे? 4, एक बाहर है, कितने बन गए? 1। अब जिस तरीके से बाहर लाइनें खींची हुई है उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 6। बाहर वाले कितने हो गए टोटल? इससे भी बाहर जो है 6 हो गए, जोड़ लो इनको। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 11 त्रिभुज हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। मान लो इसको थोड़ा और अगला हार्ड बनाए, इसको और हार्ड बनाने की कोशिश करें। क्या करना है आपको? वही है नियम, अंदर 4, फिर 4 8, एक बाहर 9 और 6। ये 9 6 कितने हो जाएंगे? 15। समझ में आ गया? अभी हमने ये अंदर नहीं था तब हमारे टोटल 11 हो रहे थे। ठीक है, अब हमने एक और अंदर डाल दिया, उसके कितने होते हैं? 4, तो 11 4 15। अब इसके अंदर डाल दो चाहे। तो इस तरीके से ये कुल टाइप 5 में ये तरीका आता है। अभी पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अभी टाइप 6, टाइप 6 है, ये परीक्षा में बहुत बार आती है, इसको समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 6 अभी तक जो हमने पढ़ा, त्रिभुज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इसको समझना आराम से। इसके बहुत फॉर्मूले हैं, 3 या 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको जो मुझे सबसे इजी लगता है वो फॉर्मूला मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से यदि त्रिभुज मिले, जैसे नीचे देखो 1 2 3 4 5, इस तरीके से ना, इस तरीके से यदि आपको परीक्षा में मिलता है तो उसको किस तरीके से करना है उसको समझो।
यदि ऐसा त्रिभुज हो और उसके तीनों कोणों पे, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजा पर यदि समान खंड बनते हो तो उसको किस तरीके से करना है समझ लो। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी समान खंड बन रहे हैं, तीनों भुजाओं पे 3-3 खंड बन रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है अब तक परीक्षा में हाईएस्ट 6 खंड का आया है, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, यानी इसी तरीके से 6 खंड का आया है। मैं जो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं वो 3 से समझा रहा हूं ताकि आप परीक्षा में बाकी खंड को प्रैक्टिस कर सको, आप खुद बढ़ा के कर सकते हो। कैसे? यदि इस तरीके से आए तो आपको क्या करना है, एक तरफ खंड लिखने हैं, जैसे मैं समझा रहा हूं, खंड, इधर उनका योग करेंगे आप। कितने खंड है? 1 2 और 3। कितने खंड है? 3 खंड है। कुछ निकला जो खंड है उन खंडों को लिख देना है 3 खंड। 4 हो तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, नीचे तक लिखते जाना जिस तरीके से खंड है। ठीक है, 3 खंड है, 3 लिख दिया। जो सबसे ऊपर 1 है ये हमेशा 1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, 1 ही लिखा जाएगा। तिरछा इसको जोड़ेंगे हम, 1 और 2 जोड़ते हैं कितने होते हैं? 3। 3 और 3 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 6। कितने हो गए? 6। यानी 1 3 और 6। 1 को हमेशा ऊपर जो होगा उसको 1 ही लिखना है, हमेशा याद रखना इस तरीके के त्रिभुज में। फिर 1 को तिरछा जोड़ेंगे, 2 के साथ 3, 3 को फिर इससे जोड़ेंगे, 6 हो गए। 6 इनको जोड़ दो, कितने हो गए? 10। अभी सिर्फ हमारे 10 आए हैं, अभी फाइनल आंसर है वो नहीं आया है। अभी देखो आगे, हमेशा जिस तरीके से ऊपर हम 1 का 1 ही लिखेंगे, ठीक उसके उल्टे जब हम नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे तो क्या करना है, जो सबसे नीचे होता है उसको हमेशा छोड़ना है, उसको हमेशा क्या करना है? छोड़ देना है। उससे ऊपर वाली संख्या ले लेंगे जोड़ने के लिए। क्या ले लेंगे? उससे ऊपर वाली संख्या ले लेंगे, फिर 1 छोड़ते 1 छोड़ के लेंगे, यानी अब 3 ले लिया, अब इससे ऊपर वाली छोड़ेंगे, फिर उससे ऊपर वाली लेंगे। इस तरीके से अगर नीचे और होता तो हम नीचे और जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़े तो 10 + 3, यानी कितने हो गए टोटल? 13। यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 13 है। यदि नहीं समझ आया तो मैं और बढ़ा के बता देता हूं। यहां तक मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। यदि ये 3 खंड है तो यहां 3 लिखना है, 1 के ठीक सामने 1, फिर उनको तिरछा जोड़ते हुए 2 के साथ 3, फिर 3 को तिरछा 3 के साथ जोड़ेंगे 6। इनको आपस में जोड़ लेंगे, नीचे वाली संख्या को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इससे ऊपर वाली लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर लेना है। इस प्रकार इसमें कुल कितने हैं? 13 है। यदि हम और लेना चाहें इससे आगे, मान लो और भी उदाहरण हो, कोई भी किसी भी प्रकार का, यदि इसके नीचे 4 खंड हो, ठीक है, 4 खंड हो तो उसको कैसे लेंगे? देखो इसको इसके साथ जोड़ देंगे, कितने हो गए? 10। 5 खंड हो कोई बात नहीं, मैं बढ़ा के बता रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू ताकि ध्यान रहे आपको। प्लस कर दो, कितने हो गए? 15, यानी 15 हो गए। अब इनको जोड़ लो, 10 यहां तक हो गए थे, 20 और 15 35, इतने होते हैं। 10 20 और 15 35, 35 हमारा योग हो गया। हमने क्या बताया था? सबसे नीचे वाली संख्या को छोड़ देना है, छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया और इसको छोड़ दिया। कौन सी संख्या ली? 10 और 3 13, 13 इसमें जोड़ दो, 5 3 8, 3 48। यानी यदि किसी त्रिभुज में इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति हो और उसमें 5 खंड बनते हो तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? 48 आएगा। मेरे ख्याल से टाइप 6 है वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप 7। टाइप 7 में आपने देखा होगा वर्ग और आयत के अंदर त्रिभुज आते हैं। वर्ग और आयत में त्रिभुज आते हैं, पूछते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो उसको सिंपल से तरीके से समझना। टाइप 7, टाइप 7 तो वर्ग इस तरीके से बने हुए हो और आपसे पूछे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे सर इसमें 2 त्रिभुज हैं। अब इसी को यदि
बीच से एक बार और काट दिया जाए, इसी को बीच से एक बार और काट दिया जाए, तब पूछे कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 और 4, ठीक है 4। तो कुछ नहीं करना, इस तरीके के वर्ग या आयत में यदि अंदर 1 2 3 4 त्रिभुज बनते हैं तो उसको हमेशा 2 से गुणा करना है। 4 या 4 से अधिक, मैं जो बता रहा हूं रखना, 4 या 4 से अधिक जब किसी वर्ग या आयत में त्रिभुज बन रहे हों तो उनको हमेशा 2 से गुणा करना है। अभी देखो इसमें कुल कितने हो गए, 4 गुणा 2, कुल कितने हो गए 8 त्रिभुज हो जाते हैं। अभी यदि इसी को और थोड़ा कर दिया जाए, मान लो ये लाइन खींच दी, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 लाइन हो रही है। क्या करना है, 6 इंटू 2 यानी 12। अब यदि हमने ये लाइन खींची है, अब यदि ये लाइन खींच देते हैं, फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 गुणा 2 यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। अब यदि परीक्षा में हम वर्ग और आयत वाला समझ रहे थे, अभी वर्ग और आयत में एक प्रकार इस तरीके से भी आता है, इस तरीके से कटा हो और बीच में ऐसे लाइन हो। ये लाइन जरूरी नहीं है, पहले हमने पूरी लाइन पढ़ी थी, अभी ये यहाँ है, हो सकता है ये ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कुछ नहीं मैंने बताया है। यदि वर्ग या आयत में यदि हम काउंटिंग करते हैं वो 4 त्रिभुज यदि हों और या उससे ज्यादा हो तो उसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा यदि परीक्षा में 2 वर्गों या आयतों को आपस में जोड़ दिया जाए, इस तरीके से मान लो जोड़ दिया जाए, यदि जोड़ दिया जाए, ठीक है उनको जोड़ दिया जाए आपस में, तो अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा है एक वर्ग या आयत में 4 या 4 से अधिक होते हैं तो उनको 2 से गुणा करते हैं। तो इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें कुल कितने, इस वर्ग में कुल कितने, 4 दूनी 8, इसमें 4 दूनी 8, यानी अभी तक 16 हो चुके हैं त्रिभुज। लेकिन जब 2 आपस में मिलते हैं तो 2 और बनते हैं, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 18। चाहे इसके आगे एक और जोड़ दो, चाहे उसके आगे एक और जोड़ दो, उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2 एक और जोड़ेंगे तो अब ये 2 जुड़ गए तो उसमें 2 बनेंगे, उससे आगे जुड़ेगा तो उसमें भी 2 बनेंगे। देखो कैसे बन रहे हैं, एक दूसरा, ये 2, यानी 16 2 18। इस प्रकार इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 18 त्रिभुज हैं। त्रिभुज के जो प्रकार थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको आज बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको अच्छे वे, ईजी वे में इस टॉपिक को समझा पाऊँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक के जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में डाल दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मुझे अनुमति दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।